चलिए भाई देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए। तो उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिनका 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। तो अब आप देखिए इसमें हमें 11वां पद और 31वां पद हमें ज्ञात करने का 11वां पद दिया है, तो 11वां का मतलब है a11 बराबर कितना है 38, ठीक है नहीं। तो a11 कितना है 38 है, अर्थात इसका मतलब हुआ a11 बराबर होता है a प्लस 10d, ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब 11 कितना है 38, a प्लस 10d। अब आपको एक बात ध्यान रखना, 10d क्यों लिया, जितना पद है उससे हमेशा d एक कम होगा, ठीक है। यहां 11 है तो यहां 10 है, ठीक है। तो पहली समीकरण बन गई हमारे पास में। फिर हमारे पास में है 16वां पद, तो a16 बराबर है 73, तो a16 अर्थात सूत्र बन गया a16 बराबर a प्लस, ये मैंने कहा था इससे एक कम 15d, ठीक है। तो a16 हमारे पास कितना है 73 है और a प्लस 15d, समीकरण नंबर सेकंड आ गई। अब हमारे पास ये दो समीकरण बन गई। अब दोनों समीकरणों का हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो देखिए 73 बराबर a प्लस 15d, 38 बराबर कितना a प्लस 10d। तो घटाने पर हमेशा चिन्ह बदलते हैं, जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, जहां माइनस होता है वहां पर प्लस हो जाता है। तो a में से a घट गई तो ये 0 हो गया, तो ये बची हमारे पास 13 में से 8 गए 5 यानी 35 बराबर 5d। तो ये आ गया हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 35/5 और 5 सत्ते 35, तो d तो आ गया हमारे पास 7। अब हमें a भी चाहिए। अब d का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, d का मान समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं हम, फर्स्ट में रखने पर, तो रख दीजिए फर्स्ट समीकरण है 38 बराबर a प्लस 10 गुणा d है कितना भाई 7 है। तो a इज इक्वल टू 10 सत्ते 70, 38 माइनस 70, a बराबर हमारे पास आ गया 32 माइनस, ये हमारे पास आ गया 32 माइनस क्या आया है। हमें पूछा क्या 31वां पद पूछा, तो a 31 निकालना है हमें, a 31 बराबर a प्लस 30d, मैंने आपको कहा था d के साथ एक कम होगा। तो देखिए a कितना है हमारे पास माइनस के 32 और 30 गुणा d की वैल्यू हमारे पास है 7, तो कितना हो गया माइनस प्लस 7 21 210, तो ये हमारे पास आ गया a 31 बराबर, तो ये आ गया 178 आ गया। तो ये लिख देंगे हम, अतः 31वां पद 178 होगा। और भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में भाई आपको क्या कहा, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, यानी कि n 50 है, जिसका तीसरा पद कितना है 12 है और अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात करना है हमें। तो हमें इसमें दे रखा है इसने n, तो n कितना है भाई 50, हमें दिया तीसरा पद यानी कि a3 बराबर a प्लस 2d, तो a3 की वैल्यू हमारे पास है 12 a प्लस 2d, समीकरण एक। तो इसके बाद ये हमारे पास
तीसरा पद था, तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। फिर हमें कहा है अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब है ए एन, या एल भी ले लेते हैं आप इसे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमें कितना दिया है, अंतिम पद है ये 106। ए हमें पता ही नहीं है, एन हमें दिया है 50 माइनस 1, डी हमें पता नहीं है 106, ए प्लस ये हो गए हमारे पास 49 समीकरण नंबर सेकंड। हमारे पास दो समीकरण बन गई है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, तो देखिए 106 बराबर ए प्लस 49 डी। तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण है 12 बराबर ए प्लस कितने 2डी। घटाने पर हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं, ए में से ये घट गया 0, ये बचे 94 और ये बचे 47 डी। तो डी इज इक्वल टू 94 बटे 47 दूनी 94। तो डी बराबर हमारे पास आ गया 2। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू। तो डी का मान कोई समीकरण में रख दीजिए। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रख दीजिए। फर्स्ट समीकरण 12 बराबर ए प्लस 2 गुणा 2, डी की वैल्यू हमारे पास 2। तो देखिए ए इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 12 माइनस 4, तो ए बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ए की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास में। हमें पूछा क्या है, 29वां पद पूछा है। अब ए 29 निकाल दीजिए। ए 29 निकालने में कोई जरूरी बात नहीं। अब आपको A29 इज इक्वल टू ए प्लस 28 डी लगा दीजिए। हमने आपको बताया यहां से एक कम होगा यहाँ पर, तो ए हमारे पास है 8 और 28 गुणा डी की मान हमारे पास है कितनी 2 है। तो 8 प्लस 28 दूनी कितने हो गए भाई 56 हो गए, और ये 64 आ गया। तो अतः 29वां पद जो होगा वो कितना होगा हमारे पास 64 होगा। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए भाई इससे अगला सवाल है, आपको कहा है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है भाई। तो अब आप देखिएगा, सबसे पहले A1 हमें दिया है, A2 हमें दिया है 15। तो सबसे पहले में चाहिए क्या, D चाहिएगा, सार्वांतर चाहिएगा। तो ये होता A2 माइनस A1, तो कितना 15 माइनस 3 और बराबर आ गया 12। सबसे पहली बात ये हो गया। अब हमें इसने पूछा है कौन सा पद 54वें पद से an बराबर A54 से 132 अधिक है, ये पूछा है इसने। ठीक है भाई। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले an आप फाइंड आउट कर लीजिए। इससे हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए क्या है भाई, a है हमारे पास 54, n क्या है 54 है हमारे पास माइनस 1, और d हमारे पास कितना है 12, और प्लस कितना 132, साथ साथ 3 प्लस 3 प्लस 12 3 36, 3 12 पंजे 60 और 3 63। 39 प्लस 171, 771 आ गया। ये हमारे पास an का वैल्यू, ये हमारे पास an आ गया।
ठीक है, तो अब हमारे पास ये an आ गया, तो हमें इसने पूछा कौन सा पद, अब n निकालना है। तो देखिए भाई बराबर a की वैल्यू हमारे पास थी, n हमें फाइंड आउट करनी है, d हमारे पास कितना है 12 है, -3 और 12, n -1, तो देखिए कितना बचा भी 768 बटे 12 n तो 12 6 72 और 12 चौक 48, 64 n-1, तो ये हो गया हमारे पास n = 64 और +1, n बराबर 65। ये हमारे पास आ गया इसका n का मान। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तीनों सवालों में से आपको हर हाल में एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा इन्हीं में से, तो इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह तैयारी करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।